हिंदू मुस्लिम जब करते हैं चुनाव को तो दरअसल बहुत गहरी बात जाती है। नफरत के आधार पर आप पूरे चुनाव की नींव को रखते हैं, न लेना न देना, बस बहाना बनाना ताकि उनका नाम लेते रहें और बाकी 80% को एकजुट करते रहें। 80-20 वाला आपका पुराना हिसाब किताब। आपको एक मुस्लिम उम्मीदवार नहीं मिलता है, जरा पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की भी तो बात हो। आपको एक उम्मीदवार नहीं मिलता है, न लेना न देना, बस बहाना बनाना ताकि उनका नाम लेते रहें और बाकी 80% को एकजुट करते रहें। 80-20 वाला आपका पुराना हिसाब किताब। क्यों सुधांशु जी? क्यों मुस्लिम मतदाता वैसे भी आपको वोट नहीं दे रहा, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो फिर बाकियों को अगर साधना है, एकजुट करना है, तो 20% का नाम लेते रहना है। देखिए अंजना जी, अभी आपने जो दिखाया इससे एक बात बहुत साफ हो गई। उत्तर प्रदेश में बाकी दलों के लिए मुस्लिम सिर्फ एक वोट बैंक है, और उस वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने कहां पहुंचाया है। ये उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश है जहां मुसलमानों के दो सबसे बड़े आइडियोलॉजिकल सेंटर, दो सेक्ट माने जाते हैं ना, देवबंदी और बरेलवी, दोनों उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल सेंटर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूपी में, लखनऊ का नदवातुल उलेमा, आपको पता है तेहरान के बाद सबसे ज्यादा दुनिया में शियाओं की पॉपुलेशन वो लखनऊ में। इतना बड़ा सेंटर जो था, जहां आजादी के समय सबसे पढ़े लिखे मुसलमान थे, 20% लोग उस समय ब्यूरोक्रेसी में थे, पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे थे, एक से एक शायर, नगमा निगार और फनकार होते थे। वहां आज 3 पीढ़ी के बाद वही मुस्लिम समाज गरीब और गुर्बत और मुफलिसों मुस्लिमियत तक पहुंच गया। इसीलिए मुस्लिम वोटों की जवाबी पॉलिटिक्स के लिए कि सबने उसको वोट बैंक की तरह यूज किया कि भाई तू मेरी तरफ देखता रहे और हमें वोट देता रहे, बाकी तू जाना चाहे तो जाए। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आरिफ मोहम्मद खान साहब ने याद दिलाया था ना कि राजीव गांधी जी की कैबिनेट के एक मंत्री ने कहा था कि मुस्लिम गटर में पड़े रहना चाहते तो पड़े रहने दो, तुम क्यों उनको सुधार करने के चक्कर में पड़ोगे। शाहबानो केस आया था, इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूँ। जहां तक हमारी बात है अंजना जी, एक दौर था हमें तो वोट ही नहीं मिलते थे, कहा जाता था हम तो आइडियोलॉजिकल पार्टी हैं, हमें कभी वोट थोड़ी मिलेंगे। फिर हमें वोट मिलने शुरू हुए। इसी देश के नागरिक है ना सर, एक सेकंड, इसी देश के नागरिक है ना, आपको एक मुस्लिम उम्मीदवार नहीं मिलता है, जरा पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की भी तो बात हो। आपको एक उम्मीदवार नहीं मिलता है। मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूँ। देखिए, हमें पहले वोट ही नहीं मिलते थे, कहा जाता था हम तो सिर्फ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स करते हैं, बाकी तो हमारी जमानत है। जब वोट मिलने शुरू हुए, कहा गया नहीं तो सिर्फ शहरी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। अब ग्रामीण तक भी पहुंच गई। फिर कहा गया नहीं तो उत्तर भारत की पार्टी है, आज हम एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है, ईमानदारी से देखा जाए। फिर कहा गया नहीं तो सिर्फ सवर्णों की पार्टी है। फिर आपने देखा कि समाज का हर वर्ग साथ आ गया। आश्वस्त रहिए, हम समाज के हर वर्ग को विश्वास में लेकर उनका समर्थन चाहते हैं, ये लोग खौफ पैदा करके समर्थन चाहते हैं। तो एक समय आएगा जब मुस्लिम्स को यह रियलाइज होगा कि बाकी सभी ने सिर्फ उनका इस्तेमाल किया है और हमने उन पे वास्तविकता में एतबार किया है। इसलिए जब भी हम किसी पढ़े लिखे मुस्लिम को आगे करते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ ये लोग नहीं खड़े होते, मगर इनको आतंकवादी बहाते हैं, मगर उनके जैसा आलिम फाजिल विद्वान नहीं बहाता है। पर एक समय आएगा जब यह परिवर्तन आएगा। हाँ, इसीलिए हमारा कोई 80-20 में डिवीजन करने का नहीं है, यह तो उस जहनियत के ऊपर है कि वो 20% लोग 80% का एजेंडा ड्राइव करना चाहते हैं। आपने उम्मीदवार एक भी नहीं मिलता, इस पर कोई जवाब नहीं दिया सर। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो जैसे समाज के सब वर्ग आते हैं साथ में, तो वो आए, हमारे ऊपर एतबार करें, हम उनको उम्मीदवार क्या और भी बेहतर देंगे। हमने तो बताया, हमने तो राष्ट्रपति बनाया था। ये बड़ा अच्छा तो चुनाव में यदि वो हमारे साथ कार्य, देखिए 3 तरह के कारण होते हैं टिकट देने के। नंबर 1, हमारा कार्यकर्ता हो। नंबर 2, लंबे समय से पार्टी में काम किया हो। नंबर 3, जीतने की स्थिति में हो। तो कार्यकर्ता साथ में काम करें। देखिए ना, हम उम्मीदवार दिखा रहे हैं। खान साहब की पार्टी 99 उम्मीदवारों को 2017 हम बता रहे हैं, जिसमें से 5 जीते। समाजवादी पार्टी ने 57 को उतारा था, जिसमें से 17 जीते। कांग्रेस ने 22 उम्मीदवारों को उतारा था, जिसमें से 2 जीते। बीजेपी का तो इसमें मामला ही गोल है, ना टिकट देना है, ना उनको जिताने के लिए बस वो आए, हमारे पास आए, ऐसे बोलते रहिए, आपका चुनावी सफर कटता रहेगा। सुधांशु जी, अंजना जी, ये बताइए मुजफ्फरनगर में कितने दिए हैं? वहां 40% मुस्लिम पॉपुलेशन है, कितने टिकट दिए हैं? और मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ, गुलाम नबी आजाद साहब का कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे लोगों ने कार्यक्रम देने बंद कर दिए हैं। अरे आप ध्रुवीकरण करते ना, इसीलिए नहीं दिया है गठबंधन ने। ये गुलाम नबी आजाद, मुजफ्फरनगर में आप ध्रुवीकरण करते हैं, इसीलिए उन्होंने नहीं दिया। इस बार एक भी मुस्लिम सीट को वहां पर उम्मीदवार नहीं बनाया है। मेरठ में 7 में से 4 जरूर बना दिया है। इस पर मैं बात करूंगी, RLD के भी प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए। मतलब ये साफ हो गया ना कि टिकट से कोई लेना देना नहीं है। मतलब सबसे बड़ी हिमायती पार्टी ने एक भी टिकट नहीं दिया है उस जिले में। अनुपम मिश्रा जी, इसका जवाब जल्दी से आपसे।
मुजफ्फरनगर में नहीं दिया क्योंकि आपको लगा इससे ध्रुवीकरण हो जाएगा, लेकिन मेरठ में 7 में से 4 दे दिया, जो कि अब हेडेक बन गया आप लोगों के लिए। नहीं अंजना जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जब हम लोग टिकट का वितरण होता है तो उसमें अभी सुधांशु जी भी वही बात कह रहे थे, ये सत्य है, राजनीति में कई चीजें होती जिनको देखना पड़ता है। जो जीतने की स्थिति में हो, जो आवाम के बीच में रहा हो और जिसको सारी उस क्षेत्र की जनता पसंद करती हो। भारतीय जनता पार्टी का लेकिन एकमात्र मकसद जो रहता है, वो इनका कहना तो बहुत है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब बात आती तो ये सबको साथ लेके नहीं चल पाते हैं। इनका एकमात्र लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से सांप्रदायिकता का जहर खोला जाए, उसमें सभी लोगों को शामिल किया जाए, वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए और वोट बनाया जाए। मुझे लगता है कि आज हमको इससे ऊपर उठकर देखने की जरूरत है, और किसान आंदोलन ने एक बहुत अच्छी पृष्ठभूमि तैयार की है इस संदर्भ में। अब न जाट, हिंदू, मुस्लिम सब एक हो गए, एक किसान कौम बन के उभरी है जिसमें सभी जातियों के लोग शामिल हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा जातीय विष अब इनको बोने के लिए कोई भूमि मिलने वाली नहीं है। लेकिन मिश्रा जी, कैराना से नाहिद हसन को जब समाजवादी पार्टी का टिकट दिया गया, आप लोगों से बात हुई थी क्या? ये सांप्रदायिकता का इसमें रंग नहीं दिखता है? जिस व्यक्ति के वीडियोस जो आरोपी है, खुलकर हिंदू जो वहां पर दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, उनसे कह रहा था उनका बहिष्कार करो और तरह तरह की बातें कर रहा था, उसके नफरती टेप सोशल मीडिया पर हर जगह थे, तब आप लोगों ने आंखें बंद कर ली थी। इसका जवाब अंजना जी आपको समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी बेहतर दे पाएंगे। मैं राष्ट्रीय लोकदल की बात जरूर आपसे रख सकता हूँ। आप लोग को पता था या नहीं था? क्योंकि आपका गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आप लोग इंपॉर्टेंट है ना, बात नहीं हम लोग हमें पता होता, हमें ये भी पता होता है कई बार कि भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट दे रही है, ऐसा नहीं पता नहीं होता है। लेकिन हर राजनीतिक दल का अपना कार्य क्षेत्र होता है, हम उसमें दखल नहीं देते कि वो किनको टिकट दे रही है, किनको टिकट नहीं दे रही। ठीक है, चलिए सुधांशु जी, एक छोटा सा इस पर जवाब आपका, जो कह रहे हैं नफरत के आधार पर ही, अब आरोप तो यही लगता है ना सर कि आप लोग हिंदू मुस्लिम जब करते हैं चुनाव को, तो दरअसल बहुत गहरी बात जाती है। नफरत के आधार पर आप पूरे चुनाव की नींव को रखते हैं, क्योंकि आपको पोलराइजेशन बेनिफिट करता है, ध्रुवीकरण से आपको फायदा होता है सर। अंजना जी, ये मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, ये सौहार्द का वक्तव्य है कि नफरत का? और ये इमरान मसूद को कांग्रेस भी कोटि कोटि नमन करके अपने यहाँ लाई, फिर कोटि कोटि नमन करके बोटी बोटी कहने वाले को समाजवादी पार्टी लेके आई। ये हमने बोला, ये जिन्ना की बात अखिलेश जी बोले कि हम बोले, ये हिंदू बोको हराम सलमान खुर्शीद बोले कि हम बोले, अयोध्या राइजिंग किताब उन्होंने लिखी कि हमने लिखी, हिंदू बनाम हिंदुत्व भाषण राहुल गांधी दिए कि हम दिए। ये बताइए, बाबरी मस्जिद मेरे दिल में है और इसको हम दोबारा हासिल करेंगे, सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क बोले कि हम बोले। तालिबान का समर्थन शफीकुर रहमान बर्क और मुनव्वर राणा ने किया या हमने किया। स्त्रियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए केटी हसन सपा के सांसद ने कहा कि ये तुम लोग 4 शादियां नहीं कर पाओगे, उन्होंने कहा या हमने कहा। पिछले दौर में कासिम शेरवानी जो इनके कासगंज के एमएलए कैंडिडेट थे, उन्होंने कहा हमारी सरकार आ गई तो किसी की औकात नहीं होगी पुलिस वाले की कि मुस्लिम की तरफ उंगली उठा के देख सके, ये उन्होंने कहा कि हमने कहा। अब बताइए पोलराइजेशन कौन? सर आपने शमशान कब्रिस्तान कहा, आपने कैराना कहा। हाँ अंजना जी, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, इस्लाम के अनुसार कब्र कुफ्र है, पक्की कब्र। उसके बावजूद कब्र भी बनेगी और कब्रिस्तान भी बनेगा, सरासर गैर इस्लामी चीज को लेकर उसके ऊपर राजनीति होगी। ये हदीस में लिखा हुआ है कि पक्की कब्र नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद, यही तो मैं कहना चाहता हूं, हमने कब्रिस्तान की बात कही तो ये कब्रिस्तान ही तो कहते थे, ये कब्रिस्तान बनवाते थे। हमने काशी विश्वनाथ, फिर मौका मिल गया आपको, इसी पर थीसिस लिखने लगे आप, फिर मौका मिल गया आपको। साधना भारती जी बोल रहे हैं, फिर खान साहब आपके पास आ रही हूँ। वारिस पठान जी जी। आदरणीय अंजना जी, देखिए, हाथ से हिंदू और माँ से मुसलमान, यानी हमको पैदा करने वाले परमपिता परमात्मा ने हम सबकी जाति एक बनाई है, मानव, और सबका धर्म एक बना है, मानवता। यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा सत्य है। और संसद भवन के प्रवेश कक्ष में भी मंत्र लिखा है। पिछली बार भी आदरणीय सुधांशु जी को मैंने बताया था, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात ये मेरा, ये उसका, ये छोटे चित्त वाले लोग ऐसी बातें करते हैं। सारा संसार जो परिवार है वो उदार चरित्र वाले लोग ऐसी सोच रखते हैं, और इसी सोच के साथ कांग्रेस आगे बढ़ी। अब ये हिंदू मुसलमान के प्लेटफॉर्म पर इन्हें जब बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है तो इन्हें बहुत बल्ले बल्ले हो जाती है इनकी। मैं तो ये कहती हूँ कि अभी ये बता रहे थे बहुत सारी बातें, ये बताइए कि अनुराग ठाकुर जी जो मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये शब्द उनके थे। साध्वी निरंजन ज्योति जी ने क्या कहा था
कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, राम जादव की बनेगी या क्या जादव की बनेगी, बोल भी नहीं सकती मैं वो शब्द। तो इस तरह की बात करते हैं। क्या है ना, आग कहाँ लगती है, भाजपा को कहाँ गम है, हाथों में कुर्सी और आंखों में कुर्सी और हाथों में परचम है, और मर्यादा आ गई चिता के कंधों पर, इसलिए कूचे कूचे राम टंगे हैं झंडों पर। और मैं तो यही कहूंगी, राम मंदिर की ये जो बात करते हैं, तो राम मंदिर इनके कहने पर तो बन नहीं रहा, राम मंदिर आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बन रहा है। और ये राम के नाम का भी ठीक रहा, अपने सर पे फुड़वाना चाहते हैं तो मैं कहती हूँ आप बहुत बड़े राम भक्त बनते हैं, आप हिंदुत्ववादी की बात करते हैं, तो क्यों संजय निषाद जी से आप ठगबंधन करके बैठे हैं, जिन्होंने माता कौशल्या के सतीत्व पर ही प्रश्न उठा दिया और ये कह दिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी दशरथ के पुत्र नहीं है। तो मैं इनसे कई बार पूछ चुकी हूँ, आज आपके समक्ष भी ये बता दें कि क्या ठगबंधन जारी रहेगा, क्योंकि अगर ये मानते हैं कि राम जी दशरथ के पुत्र नहीं है तो ठगबंधन जारी रखना चाहिए। सुधांशु जी, फिर मैं खान साहब के पास जाऊंगी।